एक कल्ट का टारगेट कभी भी बेवकूफ लोग नहीं होते। जो एक आम हमारे यहां सोच पाई जाती है कि ये शख्स बेवकूफ है, हरगिज नहीं। कल्ट्स उन लोगों को टारगेट करते हैं जो कि जज्बाती तौर पर हसास किस्म के लोग हों और उनके जज्बात को मैनिपुलेट किया जा सकता है, अपने हक में इस्तेमाल किया जा सकता है। कैसे कि इन लोगों की अपनी कोई शिनाख्त नहीं होती, कि वो लोग जिनकी आइडेंटिटी क्राइसिस है, जो कि समझते हैं कि हमें माशरे में अहमियत का मकाम नहीं मिलता, उन लोगों को टारगेट किया जाता है। नंबर दो, वो लोग जिनको अपनी जिंदगी का मकसद नहीं पता। तो अब क्या होता है कि ये जो कल्ट्स हैं उन लोगों को बताते हैं कि तुम्हारी जिंदगी का मकसद ये है कि फलाना शख्स वजीर आजम बन जाए, या तुम्हारी जिंदगी का मकसद ये है कि फलाने शख्स को सजा मिलनी चाहिए। नंबर तीन, वो लोग जिनको माशरे में शर्मिंदा किया जाता है, जिनको इग्नोर किया जाता है, या जिनके साथ माशरे में धोखाबाजी की गई होती है। अब पाकिस्तानी माशरे में चूंकि इन लोगों की बड़ी कसीर तादाद मौजूद है, इसी वजह से आपको वो कल्ट से मुतासिर नजर आते हैं। फिर वो लोग जो कि मौजूदा निजाम से गुस्से में हैं, वो लोग कल्ट्स का हिस्सा बनते हैं। और आखिर में वो लोग बनते हैं जो कि समझते हैं कि दुनिया बड़ी कंफ्यूजिंग है और हमें एक साफ सुथरी दुनिया चाहिए, और इस साफ सुथरी दुनिया का तरीका ये है कि अगर हम 10-12 हज़ार लोगों को फांसी लगा दें तो मुल्क ठीक हो जाए। सिर्फ यही एक जो मुख्तसर सी सोच है, एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन से वो अपनी पूरी जिंदगी सही कर लेते हैं। उनको इससे फर्क नहीं पड़ता सियासत में क्या है, मईशत में क्या है, इंटरनेशनल रिलेशन में क्या है, पूरी दुनिया में क्या चल रहा है, आलमी सियासत क्या है, जियो पॉलिटिक्स क्या है। वो समझ देंगे जी ये एक छोटा सा हम काम कर लेंगे, एक पाक फौज का इदारा खत्म कर देंगे, 10-12 हज़ार लोगों को फांसी दे देंगे, सब ठीक हो जाएगा। इन सोच की वजह से उन लोगों को भी ये कल्ट्स जो उनसे टारगेट करते हैं।